हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद प्रणव। माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं क्लास 12th के बोर्ड एग्ज़ाम। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है सारे बच्चों को समझना कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाए और ये 80 में 80 कैसे लाए। मैं आज इस बारे में हम लोग मिलकर बात करने वाले हैं, समझिएगा। सबसे पहले तो मेरा रिक्वेस्ट होगा, आप यदि 12th के स्टूडेंट हैं तो आप इस वीडियो को पूरे अच्छे से लास्ट तक देखोगे, क्योंकि मेरे ही स्टूडेंट पिछले बार बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सबसे पहले तो हाईएस्ट 99 गया। आउट ऑफ 100 की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब 80 में मेरे ही बच्चे 79 तक लाए हैं। तो याद रखेंगे, 99 आउट ऑफ 100 में लाना इंग्लिश लिटरेचर में बहुत बड़ी बात होती है, और हमारे बच्चों ने लाया है। मैं नाम भी लूँ तो जावा अहमद करके हैं, जिनका 98, 97, 99 भी बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ने लाया है। मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, तो आप भी ला सकते हो। मैंने किस तरीके से बताया, ये स्टूडेंट का भी मेहनत था, बट मैंने उन लोगों को बताया किस तरीके से क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। तो सबसे पहले तो 3 आवर्स का टाइम आप लोग को दिया जाएगा। मेरे सारे बच्चे, 12th के सारे बच्चे, रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे। इसमें मैं सॉल्यूशन है, बिल्कुल एक मोटिवेशनल टाइप की वीडियो होने वाली है। और मुझे लगता है इस वीडियो को अच्छे से सुनने के बाद आप अपने इंग्लिश के एग्जामिनेशन में कुछ बेहतर कर पाओगे, बेहतर लिख पाओगे। सबसे पहली बात तो ये 3 आवर्स का होता है, तो 50 मिनट्स प्रायर रीडिंग टाइम अलॉटेड टू क्वेश्चन पेपर रीडिंग। मतलब 15 मिनट आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए दिया जाएगा, है ना। अब उसके बाद ये क्वेश्चन विल कंटेन 3 सेक्शंस: रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन और लिटरेचर सेक्शन। तो रीडिंग आपको तो पता है बच्चों, 2 पैसेजेस रहेंगे, 20 मार्क्स के रहेंगे। राइटिंग सेक्शन भी 20 मार्क्स के रहेंगे। कितने हो गए? 20 + 20 40। और ये पूरे के पूरे लिटरेचर 40 मार्क्स के होंगे। तो नाउ यू कैन सेंस कि हाउ इम्पोर्टेंट योर लिटरेचर इज़। लिटरेचर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरे 40 मार्क्स के क्वेश्चन इसी से आएंगे बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारे 12th के बच्चों को, बहुत सारे बच्चे को प्रॉब्लम क्या होता है पैसेज में। तो पैसेज बनाने का मैं बार बार बता रहा हूँ, 2 तरीका होता है मेरे बच्चे। आप सबसे पहला तरीका तो यू शुड गो लाइन बाय लाइन। टाइम आपके बिल्कुल अकॉर्डिंग दिया हुआ रहता है, और मैं तो सारे बच्चों को मैं बताऊँगा। आज इस वीडियो को अच्छे से देखना, उसके बाद जो मैं बता रहा हूँ उस पर फॉलो करो। आपके इंग्लिश में आउट ऑफ 80 79 78 लाने से कोई नहीं रोक सकता। आप 80 आउट ऑफ 80 भी ला सकते हो, 100 आउट ऑफ 100 भी आ सकता है, बिल्कुल आया है। तो सबसे पहला तरीका, द फर्स्ट वे टू सॉल्व एनी पैसेज इज व्हाट, यू शुड गो लाइन बाय लाइन। ट्राई टू रीड इट लाइन बाय लाइन, तो समझ में आ जाता है। और सबसे अच्छा मेथड यही है, लाइन बाय लाइन आप अच्छे से पूरे पैराग्राफ वाइज समझो, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन पर आओ। और हाँ, कभी कभी क्या होता है ना, दूसरा मेथड अप्लाई करना पड़ जाता है। होता क्या है ना कि कभी कभी पैसेज बहुत टफ पूछता है, और चूंकि टफ पूछता है तो एक बार में समझ नहीं आता है। तो आप क्वेश्चन को देखोगे और उसी से रिलेटेड आपके पैसेज में आंसर लिखे हुए रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना होता है। तो सबसे पहले बोलेंगे बच्चों आपको ना, है ना, सेंटेंसेस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, पैराग्राफ समझना इंपॉर्टेंट है। तो पैसेज वाले क्वेश्चंस को तो मैं वही बताऊंगा बच्चों, आप लोग मेरी बात को हमेशा मानते भी रहते हो और मानोगे भी। सैम्पल पेपर बनाओ, जितना ज़्यादा बना सको उसके बनाओ, और साथ ही साथ उसके सॉल्यूशन को आप ज़रूर देख लेना बच्चों। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सॉल्यूशन जिसमें आंसर्स दिया हुआ है, आप सैम्पल पेपर्स वही बनाओ जिसमें सॉल्यूशन दिया हुआ है। आपके पैसेज के भी सॉल्यूशन दिए हुए हैं, समझने की कोशिश करो कि कहाँ कहाँ आप एरर कर रहे हो, कितना सही जा रहा है। राइटिंग सेक्शन भी आप सैम्पल पेपर के थ्रू राइटिंग के क्वेश्चंस बनाओगे ना, चाहे वो नोटिस राइटिंग हो, इनविटेशन राइटिंग हो, आर्टिकल राइटिंग हो, लेटर राइटिंग हो, यही सब पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। तो इसके सबसे इम्पोर्टेंट मैं राइटिंग सेक्शन के आगे बात करूँगा, वो है फॉर्मेट और किस तरीके से सेंटेंसेस यूज होते हैं। तो मैं तो बताऊंगा पैसेज आप सैम्पल पेपर से सॉल्व करना शुरू करो, इन सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। ये मैंने सीबीएसई का सैम्पल पेपर उठाया है, आप उसका आंसर भी दिया हुआ है, मार्किंग स्कीम, उसको बनाओ, ठीक है। तो ये तो बात रही पैसेज की, ठीक है। और यदि हम लोग देखें इसके राइटिंग सेक्शन की बच्चों, तो राइटिंग सेक्शन सीधा 20 मार्क्स का है, और अच्छे बच्चे इसमें 20 आउट ऑफ 20 लाते हैं, नो डाउट। तो सबसे पहले नोटिस राइटिंग किस तरीके से पूछा जाता है, तो आप लोग के सारे बच्चों को, मेरे को मालूम है, आप सभी बच्चों को पता है कि राइटिंग सेक्शन में नोटिस राइटिंग कितना इजी होता है। सबसे पहले तो वी विल पुट अ बॉक्स, है ना, एक बॉक्स हम लोग बनाते हैं,
चूँकि मैं ना आईसीएसई वाले स्टूडेंट्स को ही पढ़ाता हूँ, तो वहाँ नोटिस का फॉर्मेट थोड़ा अलग है। बट आप लोगों को सबसे पहले नोटिस शुड बी रिटन इन कैपिटल लेटर, आपको तो पता है, ठीक है। फिर नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आप कर सकते हो। मान लो आप हो दिल्ली पब्लिक स्कूल से, तो दिल्ली पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली, ठीक है बच्चों। फिर यहाँ पर ना डेट लग सकता है। आज का डेट मान लेते हैं, आज 11 जनवरी है, आज तो ऐसे 12 है, मान लेते हैं 11 जनवरी 2022। यहाँ नेम ऑफ इवेंट लगता है। मान लो कोई इवेंट आप मना रहे हो, जैसे कि आप नोटिस राइटिंग में है क्या, एनुअल फंक्शन ऑफ योर स्कूल, सो आप करोगे कैपिटल लेटर में एनुअल फंक्शन, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से बनाना शुरू कर सकते हो। इट इज़ हियर बाई नोटिफाइड टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल दैट। तो इस तरीके से आपको ये नोटिस आपको पता होता है कैसे बना जाता है ना। इट इज़ हियर बाई नोटिफाइड टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट दैट योर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग एन एनुअल फंक्शन विच विल बी हेल्ड ऑन 14th of January 2022, है ना। इस तरीके से आप बनाओगे। यू ऑल आर इनवाइटेड विद योर पेरेंट्स, लास्ट में अपना यहाँ पर लेफ्ट साइड में साइन और डिजाइनेशन लगता है। तो मेरे बच्चे, आप जब इस बात को समझ रहे हो, तो नोटिस राइटिंग मैं फिर बताऊंगा कहाँ से आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। तो सैम्पल पेपर में जितने क्वेश्चन है बनाओ, और साथ ही साथ मेरे बच्चों इसके सॉल्यूशन को आप देख जाओ। जितना ज़्यादा आप बनाइएगा, और इम्पॉर्टेंट है इसका फॉर्मेट। चूँकि मैंने पिछली बार सीबीएसई का बोर्ड कॉपी मैंने चेक करा है, तो वहाँ पर फॉर्मेट, कंटेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंटेंस और एक्यूरेसी, इन 4 चीज़ों पर चलती है। मान लो 1 नंबर का ये पूछेगा, कंटेंट आपका 2 मार्क्स का हो जाएगा, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंटेंसेज आपके 2 मार्क्स के हो जाएंगे, एक्यूरेसी 1 मार्क के। तो 2 2 4 ऐसे 5 मार्क्स के पूछेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंटेंस में 1 हो जाएगा। तो 2 1 3 4 5, मतलब आप समझो कि फॉर्मेट भी ज़रूरी है, उसके साथ साथ कंटेंट भी ज़रूरी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंटेंस ज़रूरी है, और एक्यूरेसी मतलब ग्रामेटिकल एरर नहीं होने चाहिए, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे का पूछना होता है कि सर 50 वर्ड्स में लिखना है, तो यदि मेरे को 55 वर्ड्स में मैं लिख पाया, या फिर मैं 45 वर्ड्स में लिख पाया, तो मार्क्स कटेंगे क्या। तो सबसे पहले तो मैं बताता हूँ, कोई भी एग्जामिनर वर्ड पावर को काउंट करने नहीं जाता है कि कितने वर्ड पावर है ना, कितने वर्ड्स में लिखे हैं आपने। तो अप्रॉक्स पता चल जाता, आइडिया पता चल जाता है 50 वर्ड्स है। आप पूरे 1 पेज का लिखोगे तो मार्क्स तो कटेगा ही ना। चलिए, इस बात को आप लोग ध्यान देना। और फिर है बच्चों, थोड़ा सा मैंने इसको ज़्यादा स्क्रॉल कर दिया, मैं इसको थोड़ा कम करूँ। हाँ, चलिए देखिए, तो सेकंड वाले में भी नोटिस ही है। नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। फिर सेकंड में है इनविटेशन। प्यारे बच्चों, आप लोग कमेंट करके बताना कि इनविटेशन में यदि आपको वीडियो चाहिए, फॉर्मेट कैसा होता है, क्योंकि इसमें 2 तरीके का फॉर्मेट होता है इनविटेशन में। एक होता है लेटर के रूप में लिखाता है, और एक कार्ड के रूप में लिखा जाता है। दोनों में क्या अंतर है, यदि आपको सच में इसका डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करना, मैं इनविटेशन का एक वीडियो आप लोग के लिए शेयर कर दूंगा, बना दूंगा, ठीक है। हालांकि आप सैम्पल पेपर्स जब बनाओगे बच्चों, तो उसमें क्लियरली आपको पता चलेगा। मैं थोड़ा सा फिर भी थोड़ा हेल्प कर दूं कि बात यदि मास की पूरे ग्रुप को बुलाया जाता है, तो उसके लिए कार्ड के रूप में इनविटेशन लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन यदि किसी आप इंडिविजुअल को बुला रहे हो, किसी एक को बुला रहे हो, तो उसको आप लेटर के फॉर्मेट में लिखा जाता है, इनवाइट किया जाता है। तो मैं फिर बताऊंगा बच्चों, आपको ज़रूरत यदि है तो आप कमेंट करके बोलना, मैं इनविटेशन का एक डिटेल्ड वीडियो आप लोगों को ज़रूर पोस्ट करूंगा, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। थर्ड में चलते हैं, तो आपको यहाँ डायरेक्ट दिख रहा है कि आप मीनू सेन है, और लास्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ एनी लीडिंग न्यूज़पेपर इंग्लिश डेली। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं यदि बात करूँ थोड़ा सा लेटर टू एडिटर का, तो आपको सारे बच्चों को पता है कि लेटर टू एडिटर कैसा लेटर है, फॉर्मल लेटर है। तो फॉर्मल लेटर में सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस दिया जाता है। मैं फिर से रिवाइज करवा दूँ, एट द टॉप ऑफ द लेफ्ट साइड सेंडर्स एड्रेस, जो भेजेगा। मान लो आप हो, तो आपका दिया यू आर अमित फ्रॉम करोल बाग दिल्ली, तो यहाँ पर करोल बाग दिल्ली होगा। सेंडर्स एड्रेस के बाद क्या होता है बच्चों,
डेट होता है तो आप लोग डेट देना। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, डेट में देते हैं 22 02/2023। ये गलत तरीका है लिखने का। सही तरीका क्या है, ये सब मत लिखना, डायरेक्ट लिखना 22 Feb 2023 एज फॉर एग्जाम्पल। सेंडर्स एड्रेस के बाद डेट, डेट के बाद रिसीवर्स एड्रेस देना। तो रिसीवर्स एड्रेस में टू बहुत सारे बच्चे दे देते हैं, वो गलत करते हैं। सिर्फ होगा क्या, द एडिटर। याद रखना बच्चों, लेटर टू एडिटर में क्या होगा, द एडिटर। और कहाँ का एडिटर, तो आप लोग को नहीं दिया है तो आप खुद से लिख सकते हो, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द टेलीग्राफ, द हिंदू, है ना, द टाइम्स ऑफ इंडिया। मतलब यहाँ पर रिसीवर्स एड्रेस लगेगा, न्यू दिल्ली कर दो। हालांकि क्वेश्चन में मान लो करोल बाग दिल्ली, तो आप करोल बाग दिल्ली कर सकते हो। सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, फिर क्या लगता है बच्चों, सब्जेक्ट, फिर क्या, सैल्यूटेशन। उसके बाद यहाँ पर एक लाइन चलता है, मैं बोल देता हूँ, आप इसको अच्छे से सुन लो। थ्रू द कॉलम ऑफ योर वाइडली सर्कुलेटेड डेली आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स, है ना, आपके विस्तृत फैले हुए नेटवर्क के थ्रू मैं आपका ध्यान केंद्रित करवाना चाहता हूँ। फिर से मैं बोलूँ, थ्रू द कॉलम ऑफ योर वाइडली सर्कुलेटेड डेली आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स। उसके बाद आप लोग सेंटेंसेज लिखना शुरू करना। जब आप 7, 8, 10 सेंटेंसेज लिखोगे तो लास्ट में पैराग्राफ चेंज करके लिखना क्या, लेटर टू एडिटर में काइंडली। एडिटर के पास लिखा ही इसलिए जाता है कि ताकि पब्लिश करे उस लेटर को। तो काइंडली पब्लिश द एबव मैटर ऑन द फ्रंट पेज ऑफ योर न्यूज़पेपर, है ना, सो दैट द कंसर्न्ड अथॉरिटी, सो दैट द कंसर्न्ड अथॉरिटी कैन टेक सम एक्शंस अगेंस्ट इट। इस तरीके का लाइंस आप लोग लिखेंगे। फिर लास्ट में लिखेंगे योर रेगुलर रीडर। देखो एक बात तो मैं ज़रूर बता दूँ, लिखना तो आप लोग को है, तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर होगा। यहाँ पर नाम, मान लो योर अंकित दे तो यहाँ पर नीचे अंकित करना है, या अंकिता दे तो अंकिता करना है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर अपना नाम लिख देते हैं, तो इसको अवॉइड कीजिएगा, अपना नाम नहीं लिखना होता है। लेटर टू एडिटर में सर सैल्यूटेशन के बाद कौन सा लाइन, फिर से रिपीट करो, थ्रू द कॉलम ऑफ योर वाइडली सर्कुलेटेड डेली आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू वर्ड्स। उसके बाद लिखना शुरू करना। बच्चों ये है एडवर्टीजमेंट। यदि एडवर्टीजमेंट में कोई आप लोग को प्रॉब्लम होता है तो बताना। हालांकि एडवर्टीजमेंट बहुत ही इजी होता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर दिया हुआ है क्या, यू आर मीनू सेन एम्प्लॉयड एज असिस्टेंट मैनेजर ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, इन योर करेंट कंपनी इन हैदराबाद। यू सॉ द गिवन एडवर्टीजमेंट, यू सॉ द गिवन एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर एंड विश टू अप्लाई फॉर द पोजीशन एडवर्टाइज्ड। तो ये आपका जॉब लेटर बेसिकली हो जाएगा। राइट अ लेटर टू द क्रेडिट सेज, है ना, विद योर डाटा। तो ये जॉब लेटर है बच्चों, बिल्कुल फॉर्मेट एकदम फॉर्मल लेटर की तरह होता है, लेकिन इसमें इनक्लोज किया जाता है बायोडाटा। आप कमेंट करके बताना, चूँकि ये शॉर्ट मैं वीडियो बनाना चाह रहा हूँ मोटिवेशनल, ताकि आप बेहतर कर सको। लेकिन यदि आपको कोई क्लास की ज़रूरत है जिसमें बायोडाटा के साथ कैसे लेटर लिखते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट करना। और नहीं तो आपको आता है तो जितना प्रैक्टिस कर पाओ फॉर्मेट के अनुसार। इसमें भी इसी रूप से चेक होगा बच्चों, फॉर्मेट, कंटेंट और एक्सप्रेशन किस तरीके का है, इसी के अनुसार से चेक होता है। ठीक है, तो ये है आर्टिकल। आर्टिकल राइटिंग मैंने पिछले क्लास में ही बताया, हेडिंग देकर लिखा जाता है। उसके बाद हेडिंग के जस्ट नीचे नाम लिखेंगे, उसके बाद लिखना शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, और लिटरेचर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लिटरेचर। मैं शॉर्ट में यदि कुछ हेल्प करूं तो मैं बताऊं, एग्जामिनेशन की एटलीस्ट 1 वीक, एक सप्ताह पहले तक पूरे स्टोरीज, चाहे वो पोएम्स हो, प्रोज हो, सब कुछ पूरा लिटरेचर बुक पढ़ जाना, याद कर जाना। हमें लगता है एक बार पढ़ा हुआ तो आप आसानी से पूरे सेंटेंसेस को समझ पाओगे। ठीक है, जब आप पूरे पढ़ लोगे ना, तब आपका एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चंस बनेंगे, नहीं तो थोड़े से ना टफ आप लोग के लिए हो सकते हैं। तो एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चंस पढ़ने के लिए तो आपको लाइन बाय लाइन हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर को पढ़ लेना पड़ेगा, समझना होगा। इसमें भी मैं फिर आपको रिक्वेस्ट करूंगा, यदि कोई प्रॉब्लम है कोई टॉपिक में, लिटरेचर के कोई भी ऐसे चैप्टर में जिसमें आपको बिल्कुल नहीं समझ में आया, चाहे वो पोएम हो, स्टोरी हो, तो आप कमेंट करके बताना, मैं इस चैप्टर पर वीडियो आप लोग के लिए अपलोड कर दूंगा। बट मैं फिर भी बोलूँ, लिटरेचर स्कोरिंग पेपर होता है बच्चों, एक बार पूरे स्टोरीज को अच्छे से पढ़ोगे तो मुझे लगता है आप क्वेश्चंस बना पाओगे। और हाँ, फिगर्स ऑफ स्पीच ये सब भी एक बार अच्छे से देख लेना।
फिगर्स ऑफ स्पीच मेरी कहने का मतलब ये है सिमली, मेटाफर, एलिट्रेशन, पर्सनिफिकेशन, रिपीटिशन, रिफ्रेन, इन सब का बहुत ज़्यादा यूज है, आपके एग्जामिनेशन में पूछेंगे। तो लिटरेचर आसानी से बन जाएगा बच्चों, यदि आप एग्जामिनेशन के 1 से 2 सप्ताह पहले भी अच्छे से पढ़ चुके हैं ना, एक बार रिवाइज कर चुके हैं, तो एग्जामिनेशन में लिटरेचर के क्वेश्चंस बनेंगे। तो कमेंट करके एक बार बताना कोई ऐसा कोई टॉपिक है लिटरेचर का जिस पर हमें आपकी मतलब आपको हेल्प चाहिए मेरी, तो मैं उसका वीडियो स्पेशल आप लोग के लिए अपलोड कर दूंगा। हालांकि मुझे उम्मीद है सैम्पल पेपर्स इस समय से आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे और उसके सॉल्यूशन को देखोगे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपके मार्क्स इन्हेंस होंगे। और सबसे बड़ा फ़ायदा सैम्पल पेपर का है कि आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे सैम्पल पेपर्स नहीं बनाते हैं, डायरेक्ट वहाँ जाते हैं, तो क्वेश्चंस तो बहुत आता है, आंसर्स आता है उनको, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पाता है, जिसके कारण लास्ट में क्वेश्चंस छूट जाता है। तो मैं हमेशा बोलूँगा बच्चों, सैम्पल पेपर्स अभी से बनाना शुरू करो, सॉल्यूशंस अच्छे से देखना शुरू करो। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप बताना फिर से कि किस टॉपिक पर आपको चाहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट टू ऑल। और मुझे उम्मीद है मेरे बच्चे सबसे अच्छा नंबर इंग्लिश में इस बार लाने वाले हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।